गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए जो काम पीछे क्या हुआ उससे थोड़ा सा और आगे की ओर चलें। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं रियल नंबर पर आना चाहूँगा। हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े। यहाँ तक आपने क्लास 8 में पढ़ लिया है। अब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे, ठीक हो गया? तो प्राकृत संख्याएं आपने पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याओं की आपको जानकारी है, पूर्णांक संख्याओं की भी आपको जानकारी है, परिमेय संख्याओं की भी आपको जानकारी है क्लास 8 तक। यदि कुछ दिक्कत है समझने में, वहाँ कुछ कमी रह गई है या कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो क्लास 8 मैथ्स का जो मैंने ये यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर बना रखा है, उसमें क्लास 8 की मैथ्स भी पढ़ा रखी है। आप वीडियो नंबर 1 से वहाँ देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको परिमेय संख्याओं का भी क्लियर जानकारी हो जाएगी, ठीक हो गया? तो मैं चलता हूँ एक बार फिर रिवीजन मैं कह सकता हूं। रेशनल नंबर थोड़ा बता देता हूं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। डियर स्टूडेंट, क्या है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याओं को सेट को क्यू से दिखाते हैं। क्यू से इसलिए बताते हैं कि कोसेंट, ठीक है, भागफल टाइप का है, P by Q such that PQ belongs to Z, Q is not equal to 0। ऐसा आप डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी परिमेय संख्याओं की परिभाषा आप किस टाइप से लिखते हैं? वे संख्याएं जो कि P by Q की फॉर्म में लिखी जाएं, जहां अंश और हर, ये अंश है ये हर है, जो संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी जाएं, जहां अंश और हर क्या है, जड़ मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं और हर शून्य नहीं है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोज नंबर्स which can be written in the form of numerator by denominator or P by Q, where P and Q are integers and this Q denominator is not 0, are called the rational number। सीधी सीधी बात है कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, -2/3, -8/9, नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। आप कहेंगे 5 भी क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। -8 भी परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? -8/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे कोई प्राकृत संख्या है, चाहे कोई पूर्णांक संख्या है, चाहे पूर्णांक है, ये सब क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल आर रेशनल नंबर्स। अब क्लियर हो गया होगा कि सभी भिन्नात्मक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो पूर्णांक हैं, चाहे वो भिन्नात्मक है, सब परिमेय संख्याएं। अब बात यह आती है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ। प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण पे चले आप। प्राकृत संख्याओं में कुछ कमी रह गई तो पूर्ण द्वारा पूर्ण संख्याएं लाए, 1 0 और बढ़ाया वहां, ठीक है। उससे भी काम नहीं चला तो कुछ और बढ़ाया, तो पूर्णांक संख्याएं, वहां से भी काम नहीं हुआ तो तब कहाँ चले? रेशनल नंबर की ओर चले। परिमेय संख्याएं डिफाइन हुई, इतने से भी काम नहीं चला और भी आवश्यकता पड़ रही है, तो इन संख्याओं को बोला गया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब सिंपल सी बात है कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, थोड़ा एक सेकंड,
हाँ चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या तो आप जान गए, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय अ लगा हुआ पहले, परिमेय से पहले अ लगा हुआ है, अ मतलब नहीं। हिंदी में कभी कभी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, अ लगाते हैं शुरू में, अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं है। तो वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं एक हिसाब से, या वह संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकें। दोज नंबर्स which can't be written in the form of p by q are called the irrational number। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे आपने लिखा 1/3, तो ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/3 के रूप में रख दिया है। ठीक है, ठीक है। पर ये क्या है, इनका बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्लास 10th में पढ़ेंगे आप, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th भी पढ़ा रखा हमने, माना आप देखना चाहते हैं एडवांस आगे की ओर की, आगे जो है किस रूप में दिखाया गया होगा, तो क्लास 10 की वीडियो आप देख सकते हैं वहां से। तो इरेशनल नंबर का पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स को देख रहे हैं आप, ये किस प्रकार के हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इनको आप जानते हैं पहले, यह है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर स्वयं या 1 होता है। जैसे 2 है, 2 इंटू 1 2, 3 है, 1 इंटू 3 3, 5 1 इंटू 5 5। इन 1 और 5 के अतिरिक्त कोई दो नंबर ऐसे नहीं है कि उनका मल्टीप्लाई 5 हो जाए या उनका मल्टीप्लाई 2 आ जाए। जैसे आपका 6 है, तो 1 इंटू 6 6 हो गया, और 2 इंटू 3 भी 6 है, तो भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। परंतु ये सब संख्याएं जो हैं 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या हैं, इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11 13। और इनका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, इनका जब वर्गमूल निकालते हैं, तो इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। आपने स्क्वायर रूट कक्षा 8 में निकालने सीखे, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वहां पढ़े हैं आपने पीछे, तो वर्गमूल निकालना पड़ा है आपने। 2 का भी वहां वर्गमूल निकाला है आपने भाग विधि से, डिवीजन मेथड, ठीक है, पर पूरा पूरा नहीं निकलता। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं आप तो 2 आता है, 4 का वर्गमूल आपके पास 2 आता है, पर इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता। आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन वर्गमूल निकलता जाएगा, इस 2 का खत्म नहीं होने वाला। ठीक वैसे इसके साथ भी, वैसे इसके साथ भी, इनके साथ सबके साथ ऐसी है। इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाई, इनको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी के अंदर रखा गया। समझ रहे, समझ रहे। और एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, पाई। पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं कह रहा हूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है, आप लिखते हैं पाई की वैल्यू क्या है, आप लिखते हैं 22/7। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए व्हाट इज पाई। पाई इज इक्वल टू, आप लिखते हैं 22/7 एप्रोक्सीमेट, ये लगभग मान है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये लगभग मान है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 22/7।
22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट लगभग मान है। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू पाई का अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अदरवाइज यदि पाई की वैल्यू 22/7 होती, कहीं पर आपको लिखा है माना कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। 22/7 रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो आप बोलेंगे रेशनल नंबर है, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो अंश बटे हर पूर्णांक पूर्णांक है, तो परिमेय हो गया। पर हम कह रहे हैं पाई क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कैलकुलेशन में हम रख देते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए। ठीक है, और पाई है क्या, पाई इज ए रेशियो, पाई अनुपात है, पाई इज ए रेशियो ऑफ circumference of a circle with diameter of the circle, with the diameter of a circle, परिधि बटे व्यास, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, आप वृत्त में परिधि भी जानते हैं और व्यास भी जानते हैं। ठीक है, कोई सर्किल है, ठीक है, कोई वृत्त है, आपके पास कोई सर्किल है, ये ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया और ये उसकी त्रिज्या हो गया। ये जो बाहरी बाहर है ना, ये इसको बोलते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस, परिधि है, और ये है व्यास, डायमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड, ये व्यास है, ये परिधि है। परिधि आप जानते हैं 2πr होती है, आपको मालूम है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2πr, यदि r रेडियस है तो ये बाहरी बाहर का कितना 2πr, और व्यास आप जानते हैं कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ रेडियस, ये हो गया 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, आ गया पाई। तो पाई क्या है, पाई इज रेशियो, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। पाई परिधि और व्यास का अनुपात है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आगे देखिए कि भाई परिधि व्यास जानते हैं, व्यास भी जानते हैं, पर पाई अपरिमेय कैसे हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, बचपन में, जैसे आप तो बच्चे हैं, 9th के बच्चे तो बच्चे हैं, आपने तार की साइकिल बनाई होगी, कहीं तार लेकर के उसको ऐसे मोड़ा टायर की तरह ऐसे, और उस पर एक हैंडल लगा करके आपने दौड़ाया होगा या दौड़ाते होंगे आप। तो वो क्या है, वो तार को मोड़ के जब आपने उसको वृत्ताकार रूप दिया तो वो क्या बना, परिधि बनी। ठीक है, कैसे बनाया आपने, कोई तार का टुकड़ा था सीधा स्ट्रेट, तो उसकी तो लंबाई आप नाप सकते हैं। माना वो 20 सेंटीमीटर था किसी टाइम पर, कितना था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तार था या 30 सेंटीमीटर तार था, 30 सेंटीमीटर तार था, आपने ऐसे मोड़ करके क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो 30 सेंटीमीटर आपको पता है, परिधि तो पता हो गया आपको कि 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर लंबा तार को ही तो मैंने मोड़ा है, तो 30 सेंटीमीटर तो परिधि हो गई। पर डियर स्टूडेंट, जब उसका मैं व्यास नापूंगा, उसका मैं जब डायमीटर नापूंगा, तो मुझे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलने वाली, एक्यूरेट नहीं निकलेगी। ठीक है, जैसे आप नापते हैं कई बार 5.2 और 2 के आगे कुछ हो तो 5.21, तो जो आपके पास स्केल है 5.2 तक तो ठीक है, आपने नाप दिया 5 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, अब 1 और आ गया वहां पर, तो अब आपकी स्केल में, आपकी स्केल की स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी स्केल पर वो क्षमता नहीं है जो 5.21 आपको ऐसा लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचकर दिखा सके, क्योंकि 5.2 तक तो उसमें है निशान, 5.21 नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो कोई ऐसा स्केल हमारे पास नहीं होगा, भले ही ऐसा नहीं है। आप तो मीटर है ना, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर आपने सब, ठीक है, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम आपने वो सब पढ़े हैं, और छोटी छोटी यूनिट, ठीक है, साइंस में आपने वो सब पढ़े होंगे।
मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्केल जो आपके पास साधारण स्केल है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक ही नापता है। यदि मिलीमीटर के भी हिस्से हो गए तो वहाँ वो हाथ खड़े करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरकमफेरेंस 30 सेंटीमीटर है तो व्यास एग्जैक्ट नहीं नाप पाएंगे आप, इस पर आप चिंतन करिए, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा वो। तो इस कारण यदि ये एग्जैक्ट पता है 2πr तो ये जो व्यास 2r है ये एग्जैक्ट नहीं निकलता। दूसरी बात, यदि मेरे पास रेडियस आपने कहा 10 सेंटीमीटर रेडियस है, आपने एक वृत्त बनाया तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो गया 20, उसका डायमीटर 20 हो गया। तो डायमीटर तो एग्जैक्ट पता हो गया डायमीटर, पर जब आप उसकी सरकमफेरेंस मेजरमेंट करेंगे तो बहुत एक्यूरेटली निकाल पाएंगे आप, ये बड़ी बात है। इसलिए ये जो रेशियो है, एक एग्जैक्टली पता दूसरा नहीं पता है, तो ये रेशियो पाई के रूप में आता है। तो ये भी आपका अपरिमेय, ठीक हो गया। अब आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। अपरिमेय संख्याएं अभी और भी एग्जाम्पल जब आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अपरिमेय को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप, क्योंकि परिमेय संख्याएं आपने काफी डिटेल में पढ़ ली है, ठीक है, ये आपने काफी डिटेल में पढ़ी हुई है परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का अब नंबर आ रहा है, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं इसको। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन है कि दोज नंबर व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer are called the irrational number। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में न लिखा जाए, जहां अंश और हर क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय है, इन दोनों में अ मतलब अपरिमेय, परिमेय नहीं। अब आप देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों आपको प्राप्त हो गया। ये तो है, जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में जाते जाएंगे नई नई चीजें आती रहेंगी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या आप जानेंगे, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इनको आप देखिए। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला करके कैसी संख्याएं बनती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय जितनी परिमेय हैं, परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत, और परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, अनंत है। ऐसा भी क्या परिमेय संख्या जितना लिख दिया मैंने भाई यही है, अनंत होती है अपरिमेय भी, अपरिमेय संख्याएं भी अनंत है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अनंत है, उनका वर्गमूल घनमूल सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। वर्गमूल 2 भी और घनमूल 2 भी, ये घनमूल का चिन्ह है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। इसका घनमूल भी अपरिमेय है, घनमूल सब अपरिमेय है, समझ रहे हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। क्या परिभाषा लिखोगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स द सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आ गया। अब रियल मतलब वास्तविक, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि संख्या रेखा के ऊपर हम इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या तो संख्या रेखा के ऊपर आपने ड्रॉ किए हैं कि नहीं किए हैं, सोचो, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, संख्या रेखा है, संख्या रेखा मीन्स जिस पर आप संख्याएं ड्रॉ कर सके, जिन पर आप संख्याएं बनाते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है,
-1 है, -2 है, -3 है, ये सब इसी को तो बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब इस पर यदि 1/2 दिखाना है तो 1/2 कहां पर होगा? देखिए 0 और 1, इसका आधा कर दीजिए 1/2, एक आधा 1/2, देखो 1/2, यहाँ 1/3, 1/4 भी, 1/5, इधर इधर आता है। तो सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं तो हैं, ये सब रेशनल नंबर है, 1/2, 1/3 रेशनल नंबर है। आपने नंबर लाइन पे इनको दिखाया आज तक, क्लास 8 में आपने खूब क्वेश्चन किए, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो मैं कह रहा हूं √2, √3, √5, √7, क्या इनको भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? यस, हां दिखा सकते हैं, इनको भी संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो परिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पे आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पे आती हैं। we can represent rational number on number line as well as irrational number on number line। irrational number को भी यहां हम दिखा पाते हैं, तभी तो उनको क्या बोला गया? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक रूप में हम उनको दिखा रहे हैं कि ये ऐसा यहां पर। अब समझ में आ रही बात? ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं संख्या के रेखा के ऊपर आ जाती हैं और वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं। तो आप चले से प्राकृत से, उसके बाद पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय मिला के वास्तविक। और जब क्लास 11 में जाओगे तो वहां पढ़ोगे सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक प्रकार की और वहां संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो ये है संख्या पद्धति, संख्याओं का संसार, ये आपको जानना है। तो यहां आपके पास परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी इरेशनल संख्या को, किसी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। देखिए अब आप थोड़ा पहले इस पर बात कर लेता हूं, तब चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर, ठीक हो गया। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले मैं इसकी जो भूमिका, ठीक है, ये आपको बताया। मैंने कहा √2 इज इरेशनल, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात कही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैन आई रिप्रेजेंट दिस √2 ऑन ए नंबर लाइन, क्या हम किसी संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय रूप में, ठीक है, रेखा गणित की मदद से, क्योंकि चित्र बना करके एग्जैक्ट पता चल जाता है। चित्र की तो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ठीक है, ठीक है। चित्र आपके पास है, जैसे टीवी है, केवल उस पर साउंड आ रही है और इसमें चित्र नहीं आ रहे हैं, आपको पिक्चर नहीं दिख रही है, तो आप बंद कर देंगे, बोर हो जाएंगे, क्योंकि पिक्चर का तो बहुत बड़ा महत्व है, ठीक हो गया। तो देखिए √2 देखिए आप कैसे √2 को संख्या रेखा के ऊपर दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए। ये आपका 0 है, यहां पर मैंने कहा 1, इधर 2 हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या आप √2 को इसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेंसिल या आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास कंपास, ठीक है, कंपास, प्रकार, पेंसिल होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, कंपास, ठीक है, वो सब होना चाहिए। क्या करें आप, एक लाइन खींच ली। अब लाइन के दोनों तरफ क्या है? तीर के निशान है, ये समझ जाएंगे आप। ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है, ठीक है। मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाए, 1-1 सेंटीमीटर लगा, मतलब यहां से यहां 1,
ठीक हो गया, स्केल में क्या पॉइंट रख दिया, ठीक हो गया। और इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया ए, यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर है। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से बनाइए, ठीक है। 90 अंश का कोण आप बनाना जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। यहां पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। जब एंगल बन गया तो इसमें से भी 1 सेंटीमीटर काटिए। प्रकार में कंपास में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले, ठीक है, स्केल से 1 सेंटीमीटर नापा, ठीक है, प्रकार से, और यहां पर रखा और काटी एक चाप 1 सेंटीमीटर का ये, तो आप पहुंचे बी पर। ये भी 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक। अब आपने यहां इसको ज्वाइन कर दिया। अब बड़ी बात है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 अंश का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, यहां तक क्लियर है, एक समकोण त्रिभुज है। ओ ए बी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। 90 अंश के सामने की भुजा ये होती है कर्ण, ये कर्ण है, एक आधार है, एक लंब होता है। तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग ओ बी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग ओ ए वर्ग धन लंब का वर्ग ए बी का वर्ग, ये ठीक हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है? 90 अंश के कोण के सामने की भुजा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक बेस बन गया, एक आधार बन गया। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? बोधाइन पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड दिस परपेंडिकुलर। स्क्वायर ऑफ द बेस मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये। तो अब आप देखिए ओ बी स्क्वायर हुआ कितना, ओ ए स्क्वायर कितना हो? ओ ए आपका 1 है तो 1 स्क्वायर, और ए बी भी मैंने 1 कर रखा है तो 1 स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर भी 1 और 1 स्क्वायर 1, तो 1 1 प्लस 2 हो गया। तो ओ बी स्क्वायर इज 2, तो ओ बी कितना होगा डियर स्टूडेंट? वर्गमूल 2 आता है। इस बात को आपको जानना है। यदि कहीं पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे माना कहीं पर है 2x इज इक्वल टू 9, एक्स का मान चाहिए तो इसके साथ गुणा में है तो बटे में आ जाता है 9/2। पर यहां पर तरीका देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है, और वर्गमूल 9 कितना होता है? 3। वही बात है, ओ बी स्क्वायर 2 है तो ओ बी कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2। तो ये जो ओ बी है ये वर्गमूल 2 हो गया, ठीक हो गया। आपको पता चल गया कि ओ बी क्या है? वर्गमूल 2 है। अब मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट नहीं ना पाएंगे आप। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ ओ बी? वी कांट मेजर, हम इसको नाप ही नहीं सकते एग्जैक्ट कि इतना है ये। तो संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे? संख्या रेखा तो आपकी ये है ना, ये वाली। आप क्या करेंगे फिर? वो एक कंपास लेकर के, प्रकार लेकर के ये डिस्टेंस ले लेंगे। ये वर्गमूल 2 है ना, ये यहां पर प्रकार के नोक रख करके यहां पेंसिल रख करके, ठीक है, आ गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे? एक मारेंगे क्या? ये डिस्टेंस लेकर के ऐसे, ठीक है ना, यूं ये डिस्टेंस लेकर के प्रकार में ये दूरी लेकर के यहां से यहां की दूरी ऐसे, ये डिस्टेंस ले लिया आपने प्रकार में, ठीक है। और जितने डिस्टेंस है उसका यहां चाप लगाइए ऐसे, वो चाप आके यहां पर कटेगा, नहीं कटेगा? ऐसा चाप लगाइए। जितनी डिस्टेंस है प्रकार में आपने लिया, यो कर दिया प्रकार कंपास को, यो, तो ये यहां पर काट दिया उसने ये इसको। तो जो ये डिस्टेंस होगी ओ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ओ पी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने दिखा दिया कि यहां पर जो पॉइंट है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दिखा रहा है,
आ गया समझ में? तो ज्योमेट्रिकली देखो ज्योमेट्री कितना स्ट्रांग है। मैथमेटिकली अंक गणित में स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं बता सकते कितना है, पर ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप में आपको मालूम है कि ये ऐसा पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है। अब आप नहीं नाप पा रहे हैं तो आप जानो, आप नाप नहीं पा रहे हैं तो आप जाने, पर ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की स्क्वायर। आप समझ गए? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला वाला खाना, ये यहां पर 90 अंश का कोण बनाया और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। प्रकार में इसका चाप लगा लीजिए, ये डिस्टेंस जितनी है ऐसे यूं, तो जहां पर एक काट रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वाला पॉइंट आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताएगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना आ गया ना आपको। अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आपको बताता हूं। आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने ये निकाल रखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसके साथ इस ओबी के साथ मैं फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता हूँ, वो 90 डिग्री एंगल ऐसे जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का, ठीक है। आप 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं? आधे से ज्यादा दूरी लेकर के यूं, ठीक है, आपने ऐसे चाप लगाया, फिर जितना दूरी का है यूं किया, ऐसे किया, उसके आधे से ज्यादा लेकर के यहां से भी ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसके साथ बना रहा हूं, एक सेकेंड है, इसके साथ बना रहा हूं, देखिए इसके साथ बना रहा हूं, आधे से ज्यादा दूरी का चाप लिया यूं, वही चाप एक चाप यहां पर काट दिया, एक यहां पर काट दिया, अभी इसका फिर आधे से अधिक का ऐसे और इसका आधे से अधिक का यूं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस पर भी आप 1 सेंटीमीटर काटिए, 1 सेंटीमीटर को लेकर के, माना ये 1 सेंटीमीटर ये, ठीक है, इसको मैंने सी मान दी, ये 1 हो गया, ठीक है। और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, ये तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और डिस्टेंस कितने 1 है, ठीक है। तो यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये आपका 90 अंश का कोण है, ये वाला, इस 90 अंश के कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये हाइपोटेन्यूज है, और यहां से यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए, किस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए, फिर आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? ओबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, एक कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अभी आधार बन जाएगा लंब बन जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको आधा ले लीजिए, इसको लंब ले लीजिए, तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लिख दिया। अब ओ सी स्क्वायर होगा कितना? ओ बी स्क्वायर, ओ बी आपका वर्गमूल 2 है, मैंने पहले निकाला हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हुआ? ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डिस्टेंस 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 2 आ गया, 2 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओ सी स्क्वायर 3 है, तो ओ सी कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओ सी कैसे निकलेगा? इसका वर्गमूल करेंगे स्क्वायर, तो जो ये ओ सी है ये निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? ओ सी ये डिस्टेंस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो आप अपना कंपास में प्रकार में ये डिस्टेंस ले लीजिए और एक चाप काटिए, जितना डिस्टेंस ये है यो कर ऐसे, तो वो डिस्टेंस यहां तक पहुंचा, ठीक है। माना ये पॉइंट आपका P1 पॉइंट है, तो यहां पर जो है ये वाला पॉइंट ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दर्शा रहा है, ये वाला,
तो यहां से लेकर यहां तक आगे कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिस्टेंस है। अब आप समझ रहे हैं, मैंने संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी दिखाया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी दिखाया। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर दिखाया जा सकता है। वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जस्ट इन एग्जाम्पल हियर I represent square root of 2 and square root of 3 on नंबर लाइन। ठीक है, अब जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी आपके पास ये बात आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक क्यों कहा? क्योंकि आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी देख रहे हैं कि वो कहां पर है, इसलिए इनको वास्तविक संख्या कहा गया। रियल नंबर मीन्स आपको रियलिटी पता चल रही है, कोई पॉइंट है कहां। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर था। किस ढंग से इरेशनल नंबर को आप समझेंगे, जानेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूं इसका। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेता हूं रेजिस्टेंट, और फिर तब आगे करेंगे इसकी बात। ये तो थ्योरी है, पहले ठीक से थ्योरी समझ जानी चाहिए। जब आपके पास थ्योरी ठीक से जब आपकी समझ में आ जाता है तो फिर न्यूमेरिकल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो कह रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपके पास वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। तो पहले चलिए लिखिए, आपसे पूछा जा रहा है, दिया गया कथन सत्य है या असत्य। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप लिखेंगे सत्य, ट्रू। क्यों ट्रू क्यों हुआ? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हमने पढ़ा कि रेशनल एंड इरेशनल मेक द रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। सीधी सीधी बात है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ठीक है, रियल नंबर में, रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में भी। ठीक है, बात हो गई आपके पास। आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं में, क्योंकि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से बनती हैं। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है। अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लिख सकते हैं आप यहां। रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers form रियल नंबर। बस सीधी सीधी बात है। क्योंकि जो रियल नंबर होती हैं वो रेशनल और इरेशनल से बनती हैं। सारे रेशनल नंबर ले आए, सारे इरेशनल नंबर ले आए, रेशनल इरेशनल सब क्या रियल नंबर है। तो प्रत्येक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या अपरिमेय को मिलाकर बनती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए
रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो है देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका पहले मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड की ओर मैं तब आता हूँ, इसी पर है शायद। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए इसी पर मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे लिखा हुआ है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या, या मैं वास्तविक कर देता हूं, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह है थर्ड वाला स्टेटमेंट। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एवरी रियल नंबर इज irrational number, is an irrational number। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इस स्टेटमेंट को देखिए कि ये सत्य है कि असत्य है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है, इसको देखना है आपने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या है स्टेटमेंट। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सही है? फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनती है? परिमेय और अपरिमेय से। यदि कोई संख्या परिमेय है तो अपरिमेय हो ही नहीं सकती, ठीक है। रियल नंबर मीन्स रेशनल एंड इरेशनल। if a number is rational then it never can't be an irrational number। ये जो रेशनल नंबर है तो कभी इरेशनल हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए 1/2 इज रियल नंबर। 1/2 इज, देखिए 1/2 is real number but it is not irrational number। बस सिंपल सी बात हो गई। मैंने एक उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण से सारा मामला शांत हो गया। 1/2 वास्तविक संख्या है। 1/2 वास्तविक संख्या है। 1/2 वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए 1/2 क्या है? 1/2 तो रेशनल नंबर है। तो जब 1/2 रेशनल है तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता। तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। और प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो 1/2 परिमेय है, मतलब 1/2 रेशनल है। इट मीन्स वो रियल नंबर है। रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म द रियल। रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों मिला करके क्या बन रही हैं? वास्तविक संख्याएं बन रही हैं। वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी इरेशनल नंबर भी वास्तविक है। परंतु जरूरी नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या इरेशनल हो जाए या प्रत्येक वास्तविक संख्या रेशनल हो जाए। जैसे यहां पर 1/2 लिया। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय है, वास्तविक संख्या है। 1/2 वास्तविक संख्या है पर वो अपरिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण आपने दे दिया। फॉल्स। 1/2 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। 1/2 वास्तविक संख्या है परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या है। ठीक होगी। अब आप देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है।
चलिए अब क्या है सेकंड में, इसको मैं रीड कर लेता हूँ बुक से ही, ठीक है। बुक आप रखें, यदि आपके पास बुक नहीं होगी तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 9 CBSE मैथ्स, हिंदी मीडियम की चाहिए तो हिंदी मीडियम लिख देंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम बुक लिख दीजिए ऊपर, आपको सामने आ जाएगा। तो जो टॉपिक जो चैप्टर आपको चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन वहां देख लेंगे आप। तो मैं यहाँ क्यों क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन मैं यहां से पढ़ रहा हूं। देखिए, प्रत्येक रेखा का सॉरी एक रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट n के रूप का होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स है। आप लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी द नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है। तो संख्या रेखा पर कोई नेगेटिव नंबर है और आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, ये मतलब है। ठीक हो गया। तो ये कथन आपका असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख रहा हूं। असत्य कथन क्यों है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। बस ये उसमें आप लिख देंगे कारण। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, समय लगेगा, उसकी चिंता नहीं है, पर ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।